गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर दिए, उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध धर्म को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग जैन धर्म के विषय में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म कैसे आया और कैसे बना और इसका अस्तित्व क्या था। दोस्तों, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों विजेता। जो जैन शब्द है दोस्तों, यह कैसे आया? इसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है विजेता। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों इसमें कि जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि इस धर्म के मार्गदर्शन करने वालों को तीर्थंकर कहा जाता है। दोस्तों, जो जैन धर्म के मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म ने भी वेदों की सत्ता को नकारा है। मैंने इसके पहले बौद्ध धर्म हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें देखा था कि बौद्ध धर्म जो है उसने वेदों की जो सत्ता है दोस्तों, उसे इन्होंने नकार दिया था बौद्ध धर्म वालों ने। और जैन धर्म वाले भी इसका समर्थन करते हैं, ये भी वेदों की सत्ता को नकारते हैं। जबकि बौद्ध धर्म के जो लोग थे, उन लोगों ने आत्मा को भी नकारा था, आत्मा को भी अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जैन धर्म के लोग जो हैं, ये बौद्ध धर्म के विपरीत आत्मा की सत्ता को मानते हैं, अर्थात आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं, जैन दर्शन का मूल आत्मा है। जैन दर्शन जो है दोस्तों, इसका मूल ही आत्मा है और आत्मा ही है जो अस्तित्व और ज्ञान का अनुभव करती है। इनके कहने का मतलब ये है, जो शरीर के अंदर आत्मा है, यही अस्तित्व और ज्ञान का अनुभव कर पाती है, जबकि न कि शरीर और मन। इनके कहने का मतलब है कि शरीर और मन जो है, यह अस्तित्व और ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते हैं, जबकि आत्मा ही है जो शरीर और ज्ञान का अनुभव कर पाती है। अर्थात शरीर और मन नश्वर हैं, ये जो है पदार्थों का ढेर है। इनके कहने का मतलब ये है, शरीर और मन नश्वर हैं और ये पदार्थों का ढेर है। दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अगला कुछ प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर जो माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों, माउंट आबू पर स्थित है। और कहाँ माउंट आबू है? माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? यह राजस्थान में अवस्थित है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जबकि नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पालिताना मंदिर, ये गुजरात में स्थित है। पालिताना कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों गिरनार। गिरनार स्थल जो है, जो जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों, यह कहाँ है? यह भी गुजरात में है। गिरनार जैन स्थल कहाँ है दोस्तों? यह भी गुजरात में है। जबकि शिखर जी झारखंड में अवस्थित है। शिखर जी कहाँ है दोस्तों? झारखंड में अवस्थित है। और श्रवणबेलगोला आप लोगों ने नाम सुना होगा कि प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, तब वे श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। देखेंगे दोस्तों कि पहले जो कुछ महत्वपूर्ण है,
पहले और अंतिम महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं को हम लोग ज़्यादा देखेंगे, लेकिन पूरी तरीके से देख लेते हैं 24 तीर्थंकरों के नाम कौन कौन से हैं। ये 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले हैं ऋषभनाथ और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे हैं अजीत दोस्तों एकदम सही लिखा हुआ है, इसके मीनिंग पर मत जाइएगा, एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है और यही सही है। दूसरे हैं दोस्तों अजीत और तीसरे हैं संभव। तीसरे तीर्थंकर कौन है दोस्तों? संभव। चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमत, छठवें हैं पद्मप्रभा, सातवें हैं सुपार्श और आठवें हैं चंद्रप्रभा। एक हैं दोस्तों छठवें पद्मप्रभा और आठवें हैं चंद्रप्रभा, नौवें हैं सुबधि और 10वें हैं शीतल। श्रेयांसनाथ 11वें, 12वें वसु पूज्य हैं दोस्तों, 13वें विमल हैं, 14वें अनंत हैं, 15वें जो है 15वें तीर्थंकर धर्म थे दोस्तों, 16वें थे शांति, 17वें कुंथु और 18वें अरा, 19वें मल्ली हैं दोस्तों। मल्ली इनके भी जो है इनके विषय में भी थोड़ा विवाद है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। 20वें हैं दोस्तों सुब्रत और 21वें हैं नामी, 22वें हैं नेमी, 21वें नामी, 22वें नेमी और 23वें पार्श्वनाथ। 23वें कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ हैं। जबकि चौथे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो दोस्तों अब हम लोग इन 24 तीर्थंकरों को जान लिए हैं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर जिनके बारे में मुझे पढ़ना है और आपको पढ़ना है वे हैं महावीर स्वामी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में महावीर स्वामी को पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी जो थे दोस्तों ये 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर थे। आइए दोस्तों इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। कुंडल ग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों? वैशाली में। ये 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनका नाम था दोस्तों वर्धमान। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये महावीर स्वामी की उपाधि इन्हें प्रदान की जाती है दोस्तों। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ जो ज्ञात त्रिवंश के राजा थे और इनकी माता का नाम है त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? त्रिशला था। और ये तपस्वी कब बने? जब इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई दोस्तों, तब ये तपस्वी बनने के लिए घर से निकले थे। आगे देख लीजिए दोस्तों, जैन पवित्र पुस्तकों के अनुसार बैसाख के 10वें दिन, जैन पवित्र पुस्तकों के अनुसार बैसाख के 10वें दिन पटना के निकट पावा नामक नगर में पहुँचे, जहाँ उन्हें जीवन की सत्यता अर्थात कैवल्य या प्रबुद्धता का अनुभव होता है। दोस्तों इन्हें जीवन की सत्यता का अनुभव कहाँ होता है? देखिए पटना के पावा में, पटना के निकट पावा में इन्हें सत्यता का अर्थात कैवल्य का अनुभव होता है। और आगे देख लेते हैं इनके विषय में दोस्तों। उन्हें महावीर स्वामी या महानायक की उपाधि प्रदान की गई। इन्हें किस चीज़ की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों? महावीर स्वामी या महानायक की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। और इनकी दूसरी उपाधि थी दोस्तों जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब हुआ दोस्तों
अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। इन्हें जितेंद्रिय की उपाधि भी प्रदान की गई। और तीसरी उपाधि इन्हें मिली निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों सभी बंधनों से मुक्त। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा, अर्थात मोह माया इन्होंने त्याग दिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गई महावीर स्वामी का इतिहास दोस्तों। ये महावीर स्वामी कैसे बने और इनका बचपन का नाम क्या था, इनके माता पिता का क्या नाम था। अब हम लोग जैन धर्म के शिक्षा और दर्शन के विषय में देखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन किस चीज़ पर बल देता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन, वैसे तो पूरे जैन धर्म से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ से अब अगले कुछ वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन अत्यधिक पूछे जाने हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन में देखते हैं पहला, जैन नैतिक रूप से अपने धर्म से बंधे हैं। जो जैन लोग हैं दोस्तों वे नैतिक रूप से अपने धर्म के साथ बंधे हुए हैं, अर्थात अपने धर्म को लेकर के चलते हैं ताकि ऐसा जीवन व्यतीत करें जो अन्य किसी प्राणी को हानि न पहुंचाए। इनका जो दर्शन है दोस्तों इस पर निर्भर करता है कि हम लोग ऐसा जीवन जिए जिससे कि मुझसे किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य प्राणी को, किसी भी प्राणी को, जीव जंतु छोटे बड़े, किसी को मुझसे नुकसान न हो, अर्थात हानि न हो। इनका एक प्रमुख दर्शन है दोस्तों अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या कहता है दोस्तों? यह जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। अनेकांतवाद क्या है दोस्तों? जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य, अनेकांतवाद क्या कहता है दोस्तों? कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है। परम सत्य जो है दोस्तों और वास्तविकता जो है यह बहुत ही जटिल है। इसको किसी एक विशिष्ट कथन से परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक विशिष्ट कथन अस्तित्व और परम सत्य का वर्णन नहीं कर सकता। आगे आइए देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न दिए गए हैं दोस्तों जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है और इन्हें संयुक्त रूप से रत्न त्राय के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं। सम्यक दर्शन पहला है दोस्तों, सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, किसी चीज पर सही विश्वास। दूसरा है दोस्तों सम्यक ज्ञान, किसी चीज का सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी बात है दोस्तों सम्यक चरित्र, सही आचरण होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं दोस्तों तो ये कहते हैं, जैन धर्म वाले कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मौजूद होता है तो इन तीनों को अपनाने पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है वह व्यक्ति। इन तीनों को जो अपना लेगा वह मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। और इन तीनों को संयुक्त रूप से दोस्तों रत्न त्राय कहा जाता है। यदि आप लोगों को दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में फिर जैन धर्म को वापस पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।